शांति। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, नमस्ते सर, वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द ओम शांति आश्रम सर। थैंक यू सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। सर शांति का द्वार बताइए। ओहो प्यारे माई भाई, दिन रात आप शांति के ही पथ पर चलते हो और शांति शांति आपके जीवन का बिल्कुल आधार है। उसी के सहारे आप इतने कल्याणकारी नीतियों के द्वारा जन कल्याण में लगे हुए हो। शांति का एक ही द्वार है, अपने मन को पवित्र रहना। जब आपके विचार पवित्र होंगे तो पवित्र विचार से आपका आचार व्यवहार वाणी सभी संचालित होती है। और जो भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क को संतुलित रखता है, कभी भी असत्य के रास्ते पर नहीं जाता है, कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं जाता है, कभी भी चोरी चुहारी उचक्कापनी लंपटबाजी नहीं करता है, कभी भी वो स्वार्थ इतना अंधा करता है कि कभी भी वो संतोष होता ही नहीं हो। जितना लूटता पाटता है, कब्जा करता है, उतना ही उसका तृष्णा बढ़ता जाता है और वो जिंदगी में नरक का जीवन जीता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, इतने अत्याचारी दुराचारी दुष्ट रावण और दुर्योधन की तरह तरह से लोगों को यातना देते हैं। ये क्या है? अपवित्र विचार है और जिससे उसका विनाश अवश्यम भावी है, क्योंकि जो बीज हम बोते हैं उसी का फल हमें मिलता है। ऐसी करनी क्योंकि ये किए करे पछताए, रोपा पेल बबूल काम कहाँ से खाए। इसीलिए अंग्रेजी के कुछ कोट्स हम सुनाते हैं जो बुद्ध ने लिखा है धर्मापदा में। थॉट इन द माइंड हैज मेड अस, व्हाट वी आर बाय थॉट वाज रॉटन बिल्ट। इफ ए मैन हैज इविल थॉट, पेन कम्स टू हिम एज कम्स द व्हील बिहाइंड द ऑक्स। If a man endure in the purity of thought, joy follows him as his own shadow. We are what we think, all that we are arises with our thought we make the world. Man is literally what he thinks, his character being the complete sum of his thoughts. मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, निर्माता है। हमारी सोच प्राथमिक पहलू है, प्राथमिक सीढ़ी है जिस पर हमें आगे चलना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी लोग, इसीलिए विद्वान लोग, समझदार लोग सत्य को समझते हैं। इसीलिए गुरुओं की आवश्यकता होती है। गुरु गोविंद दो थरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। क्योंकि गुरु गोविंद होते हैं, वो आपको सही रास्ते दिखाते हैं। सही रास्ते क्या है? वही पवित्र विचार है। हमारे आपके जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं, जिस पद पर हो, जहाँ भी कार्यरत हो, उसके जीवन में सुख तभी आएगा जबकि वो धर्म का आचरण करेगा। धर्म का मतलब सत्य का। बुद्ध इतने महान क्या हुए? ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या था? सत्य। जब बुद्ध को पूछा गया कि आप क्या हैं, आप मसीहा हैं, आप शिक्षक हैं, आप क्या हैं, आप अवतार हैं, वो बोले मैं साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन मैंने सत्य को समझा है और मैंने साफ साफ देखा है। मेरे दिमाग में कोई भी उलझन नहीं है, कोई भी ऐसा अज्ञानता का घनघोर अंधकार नहीं है कि मैं सच को नहीं समझूं। मैं केवल सच को जानता हूँ। न्यूटन ने भी कहा था गुरुत्वाकर्षण था, लेकिन मैं गुरुत्वाकर्षण को एहसास किया हूँ और इसको प्रयोग के द्वारा साबित किया कि गुरुत्वाकर्षण हर जगह व्याप्त है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आपने योग विद्या में सीखा होगा अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। वही व्यक्ति सुखी है जो अहिंसक है, वही व्यक्ति खुशहाल है जो कि सत्य के रास्ते पर चलता है, वही व्यक्ति खुशी है जो चोरी चुहारी नहीं करता, वही व्यक्ति सुख है जो अपने काम ऊर्जा पर नियंत्रण रखता है, और वही व्यक्ति है जो दूसरे के धन पर लोभ नहीं करता है। उसका विचार होता है आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। दूसरे के धन को पत्थर में जमीन समझता है, दूसरे की माता बहनों को अपनी माता की तरह सम्मान करता है और हर जीवात्माओं को अपनी आत्मा की तरह समझते हुए उसके जीवन में भी खुशियों देने की कोशिश करता है। सारांश यही है कि सत्य ही हमारे जीवन को सही दिशा दिखाता है। पवित्र विचार ही हमारे जीवन में सुख शांति का बीज बोता है। जो व्यक्ति अपवित्र विचारों से प्रेरित होता है, काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी को दीवार पैदा करता है, तो दीवार उसको सुख शांति से दूर कर देता है। वो तो अहंकारी हो जाता है, उसके पास धन आता है, छद्म ढंग से धन लेता है, भ्रष्टाचारी, कब्जाबाजी, चोरी उचक्कापनी, तरह तरह के कुकर्मों से वो हजारों हजार करोड़ कमा लेता है। लेकिन आप देखे होंगे आधुनिक भारत में वो जेल के सलाखों में चला जाता है, क्योंकि जहाँ सत्य का सही प्रयोग होगा, जहाँ सत्य का
सम्मान करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो वहाँ चोर, डकैत, बदमाश, शैतान, लुच्चे, लफंगे के लिए कोई जगह नहीं होगा। इसीलिए दोस्त, अगर आप ज़िंदगी में सुख शांति होना चाहते हो तो हमसे सीखिए। मैं आपका सेवक हूँ, आपके चरण धूल को हमेशा लगाता हूँ, क्योंकि आप सुधर गए तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अगर दुनिया में सुख शांति है तो मुझे शांति आ जाएगी। आप कभी भी लोभ लालच में पद के पीछे मत भागना। पुतिन दुनिया के सबसे महान समृद्ध राष्ट्र का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी दुर्दशा कैसी है? डर आ रहता है कब कौन मार देगा, और सबको मारता ही जा रहा है, क्योंकि वो मार काट की बात कर रहा है, युद्ध कर रहा है। इसीलिए वो विनाश होना है, उस देश का विनाश होना है। उस देश के जो उच्च पद पर बैठे हुए पुतिन, उसका विनाश होना है, अवश्य भावी है। दुनिया दुश्मन हो जाएगा ना। नफरत की आग से नफरत की आग फैलती है, प्रेम की शीतलता से दुनिया में अमृत प्राप्त होता है। तो प्यारे दोस्तों, अनेक उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन सत्य यही है, शांति चाहते हो तो पहले अपने मन में शांति लाओ, अपने विचारों को बदल डालो। तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारे जीवन में सुख शांति ला सकता है। विलियम जेम्स, आपका दोस्त, सबसे बड़े डॉक्टर थे, सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था, दिस इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ आवर जनरेशन। जस्ट बाय ऑल्टरिंग योर थॉट यू कैन ऑल्टर योर इंटायर लाइफ। आपने ये भी देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा था, बड़ा दयालु था, बड़ा कारुणिक था, आपके आजू बाजू घूमने वाला, मैं देखा हूँ उस व्यक्ति को, आप भी जानते हो। लेकिन जब वो धन का लोभ आ गया, लालची हो गया, तो सारे संबंध को तोड़ दिया और केवल बोलता है दे दो दे दो दे दो दे दो। लूट रहा है, पाट रहा है, कब्जा कर रहा है। और उसका जो गुरु था मारा गया, ये दुष्ट भी मारा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, धन दौलत के पीछे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, दुष्ट मत बनो, क्योंकि तुम अपने जीवन में आग लगा रहे हो, धंधरा फैला रहे हो। धू धू के जलोगे मरने के बाद, लेकिन जिंदा जी भी तुम जलते ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी सोच बिल्कुल बारूद की भीत पर है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, ये जिंदगी दो दिन की। गोजन, गजधन, बाजधन, औरतन, धन, खान, जो पाए संतोष धन, सब धर धुर समनो शांति।